पुलिस की 2 वैन आ चुकी है, बहुत सारे पुलिस है, पेशेंट, ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस। अब कहानी इससे शुरू होती है। छोटा बेटा ललित ये भोपाल सिंह के सबसे छोटा बेटा है। मजल को बेटा भोपाल सिंह के भवनेश। प्रतिभा ये भवनेश की बीवी है। नारायणी देवी ये दादी माँ है इस परिवार की। टीना ये ललित की बीवी है, सबसे घर की छोटी बहू। प्रियंका ये घर की इकलौती डॉटर है, बेटी है। भावेश की बेटी नीतू इनकी बेटी है ये। और ये मेनका ललित की बेटी मेनका। ध्रुव ये भावेश का बेटा है। शिवम और ये ललित का बेटा है। ये टॉमी ये ब्लैक डॉग ये घर का इकलौता सदस्य है, 12वीं सदस्य। और ये पुलिस वाले टॉमी के मुंह को बंद करके ले जा रहे हैं इस कस्टडी पर। ये पैथोलॉजी के डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट जो एविडेंस को क्लिक कर रहे हैं। सुजाता नागपाल ये बड़ी बहू है। अब कहानी में इसका भी अंदर बहुत सारे रोल। दिनेश सिंह चंदावट ये भोपाल सिंह के सबसे बड़े बेटा है। चंदावट फैमिली फोटो, कितनी अच्छी फोटो है ना इन सब लोगों के। ये दूसरी फोटो चंदावट और भाटिया फैमिली की। भोपाल सिंह ये इन लोगों के दादाजी, इस पर कहानी है। ललित और इनके सपरिवार की ये फोटो पिक्चर है, 2 को ब्लर कर। पर बाद में भोपाल सिंह के बुलाने पर उनका एक और बेटा भवनेश भी साल 1993 में दिल्ली के बुरारी के उस मकान में शिफ्ट हो गया। मगर भोपाल सिंह का सबसे बड़ा बेटा दिनेश सिंह अब भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ही रहा। यह साल 1989। मगर इसके बाद साल 2004 में इस परिवार में एक बड़ी घटना हो जाती है और ये घटना भोपाल सिंह के सबसे छोटे बेटे 6 अक्टूबर 2006 और इसी बुरारी के संत नगर इलाके की गली नंबर 41 में एक 2 मंजिला मकान था और मकान नंबर था 350। ये किराना पसल चंदावट और भाटिया परिवार के। 1 जुलाई 2018 भोपाल सिंह चंदावट ये इस भाटिया परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य है। ये पहले चंडीगढ़ में रहते थे और उसके बाद ये माइग्रेट कर कर दिल्ली की बुराड़ी में शिफ्ट हो गए। अपने जब वे तो अनमैरिड थे तब इन्हें एक बॉस के अंडर में काम किया था एज अ क्लर्क। और उसके बाद ये इतना ईमानदार और मेहनती थे कि उसकी मेहनत और इसकी ईमानदारी देखते हुए उसके बॉस ने उसके भोपाल सिंह चंदावट की शादी अपनी बेटी से करा दी। वो दादाजी जिसके नाम था वो उसकी नारायणी देवी से करा दी उसके शादी के बाद इन लोगों का हुआ 3 बेटा और 1 बेटी, ललित, भवनेश और ये दिनेश। 3 बेटा और 1 बेटी प्रियंका। और उसके बाद अब आती है कहानी ललित पर ऊपर। ललित जो एक बॉस के ऊपर ये भी एक अकाउंटेंट के में भी क्लर्क ही काम करता था और उसके बाद ये अपने बॉस के लिए काम खूब मेहनत से करता था और उसमें इसकी अनबन अपने स्टाफ लोगों से हो गई। एक और ये बताते हैं कहानी में कि और स्टाफ लोगों ने मिलकर इस ललित को एक कमरे में बंद कर जलाने की कोशिश की थी और उसी घटने के बाद इसकी गले की आवाज़ चली गई। एक स्टोरी। और दूसरी स्टोरी में कहते हैं कि लोगों ये भवनेश अपना एक स्टेशनरी शॉप में काम कर रहा था जब ऊपर से एक भारी चीज़ गिरी इसके गले के ऊपर। मे बी बुक्स गिरी होगी या फिर ज्योमेट्री बॉक्स गिरी होगी और इसकी आवाज़ चली गई, बोलने की आवाज़। और इसके बाद ये दूसरी कहानी है। और इसके बाद इसकी आवाज़ चली गई और ये अब बोल नहीं सकता और इस फैमिली में पाठ पूजा करने लगे, इसकी आवाज़ नहीं आ गई थी। और एक दिन हनुमान चालीसा करते करते इसकी आवाज़ एकदम से आ गई। तब तक वो भोपाल सिंह इस फैमिली से जुदा हो चुके थे, उसकी देहांत हो चुका था। और इसके हनुमान चालीसा करते करते इसकी आवाज़ आ गई और ललित ने आई तो इसकी भोपाल सिंह की आवाज़ में ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत तक पढ़ा। और सब परिवार के सभी लोगों ये 2 बेटे और बेटी और नारायणी देवी ये अचंभे में पड़ गए कि ललित की आवाज़ तो आ गई पर उनकी दादाजी के रूप में आ गई। और ये ललित है ना, ये शेयर्ड साइकोसिस की शिकार हो गया। ये शेयर्ड साइकोसिस ऐसे होती है कि इसे लगता है कि दादाजी की आवाज़ आने के पर ही ये हनुमान चालीसा पढ़ पाया और आगे की काम भी दादाजी के ही कहने पर ये करेगा। और इसके बाद इसने पूरी डायरी बनाकर लिखने लगा कि आज हम ये काम करेंगे, संडे टू सैटरडे। मंडे ये खाएंगे, ये
बड़ पूजा करेंगे पीपल की तरह लटक कर, और दादाजी के कहने पर ही अपनी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी करेंगे। और ये अपनी बेटी की कुंडली दिखाने के लिए राजस्थान चला गया था। वहाँ एक तांत्रिक से इसने ओझा में भी ये चला गया, ओझा प्रैक्टिस में, और इसने वहाँ से कर कर अपनी बेटी की शादी कराई एक अच्छे घर में। और इसने उसके बाद अकल्ट में भी चला गया, और डार्क एनर्जी जो अच्छी नहीं होती है वो एनर्जी इस पर हावी हो गया। और वही कहते हैं लोग कि वही डार्क एनर्जी भोपाल सिंह चुंडावट के रूप में इस पर हावी हो चुका था। ये शेयर साइकोसिस के शिकार की ये एक भी सिम्टम्स है। और उसके बाद में इसने दादाजी के कहने पर ही वो बड़ पूजा करना है। रात के 12 बजे के बाद सभी लोग के गले में फंदा डालकर ये बड़ की तरह लटक जाना है, और स्टूल खिसकना है। और उसके बाद दादाजी आएंगे और एक कप में पानी रखा है, वो पानी का रंग चेंज हो जाएगा, हरा या लाल होगा। और उसके बाद दादाजी आकर सबको बचा लेंगे, सबके बंधे हुए हाथ को खोलेंगे, और मुंह में पट्टी, कानों में कपास डालकर इसने ये मास मर्डर करने की, सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो बड़ पूजा करने के बाद इन लोगों की मोक्ष प्राप्त होगी, ऐसा इसका कहना था। ये शेयर साइकोसिस का शिकार था। और उसके बाद ना तो भोपाल सिंह चुंडावट आए, ना तो किसी ने इसकी इन लोगों के हाथ की वो पट्टी खोली, ना आँख में कान में कपास और मुंह में रुआ डाल था, वो कपड़े डाला था, वो किसी ने नहीं खोला। और इसके बाद इन लोग हंसता खिलता परिवार 11 परिवार सदा के लिए सो गया। ये एक मास सुसाइड हो गई। और वो काला कुत्ता टॉमी वो छत पर एक चेन से गले में बांधकर उसे उधर कैद कर रखा था। और नारायणी देवी वो लटक नहीं सकती थी, इसीलिए वो बैठे बैठे लेटे लेटे ही बेड पर उसने गले पर फंदा डाला, और वहीं पर उसका भी हो गया, सुसाइड हो गया। और इसके बाद ये अकल्ट पावर, जब पुलिस इन लोगों की चुनावट फैमिली की बुराड़ी के घर में जब तहकीकात कर रही थी, तब पुलिस ने सबसे पहले वही राजस्थान के वो अकल्ट पावर जो तांत्रिक, उसी को पकड़ा था, और उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली लाया गया था। और उसको, वो तांत्रिक को, वो ओझा को दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में रखकर लगभग 2 हफ्ते तक पूछताछ की थी। और जो ललित की अब वो एक रहस्य है कि ललित की आवाज़ वो भारी किताब, ज्योमेट्री बॉक्स, और या फिर वो पहली कहानी जो निष्ठाप लोगों ने मिलकर इसको बंद कमरे में आग लगाकर मारने की कोशिश की थी, वो हो सकता है। या फिर वो दूसरी कहानी ज्योमेट्री बॉक्स और किताब इसके गले में गिरकर इसकी आवाज़ चली गई थी। अब ये एक मिस्ट्री है। अब ये तो कौन मेडिकल साइंस नहीं बता सकेगा, ये ललित ही बताएगा कैसे। और बाद में भी चुंडावट पर आकर भोपाल सिंह के ही आवाज़ क्यों आई, वो भी एक सर्टन टाइम तक आती थी। और वो डायरी में लिखता जा रहा था, मानो कि 10 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट तक इसकी आवाज़ आती थी भोपाल सिंह चुंडावट के रूप में। जो ये अब ये 11 की 11 बुरारी घर की ये अब नहीं रही इस दुनिया में। इसी कहानी के ऊपर मैंने नैरेट किया था इस स्टोरी को। सो ये उसके बाद ये दिनेश सिंह चुंडावट, इनकी बड़ी बेटा, और मेनका नागपाल, इनकी बड़ी बहू आकर इस घर को सर सफाई करते हैं और पूजा करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद इन लोगों के घर में अब नया किराएदार आ चुका है। मैं भी फार्मेसी और पैथोलॉजी खुली है इसी बुरारी के घर में। अब इधर ना ही कोई भूत है, ना ही कोई डराने की वस्तु है, और शांत परिवार है, नहीं किराए पर डाल दिया गया है। और ये यही था कहानी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से अगली कहानी के ऊपर अपनी इसी रूप में एडिट करके आप लोगों के सामने रखूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।